21 मार्च। इस दिन को इक्विनॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन की खासियत सूरज और धरती के बीच का अंतर, जो दिन और रात को एकदम समान रूप से विभाजित करता है। मानवों के साथ साथ धरती पर उपस्थित हर एक जीव के लिए ये दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। सूरज की सौर ऊर्जा हर एक रोग का निवारण करने में समर्थ है और इसीलिए पुरातन काल में ऋषि मुनि भी सूरज को वैद्य यानी डॉक्टर कहते थे। आज पौराणिक ज्ञान के कमतरता ने हमें सौर ऊर्जा के सही उपयोग से वंचित रखा है, जो हम समझ ही ना पाए कि इक्विनॉक्स के दिन सूरज धरती पर कुछ खास ऊर्जा शक्ति का वर्षाव करता है और वह ऊर्जा शक्ति बहुत से अविश्वसनीय कार्यों को अंजाम तक पहुंचाने में सक्षम भी है। आज के आधुनिक युग में शास्त्रों का और पुराणों का ज्ञाता एक सिद्ध योगी अविनाश ने इक्विनॉक्स के दिन की शक्ति को भली भांति ही पहचाना और उस शक्ति का पूर्ण उपयोग करके अपने ध्येय प्राप्ति के लिए चल पड़ा। सुबह का समय था, करीबन 5 बजे के आसपास। अंधेरा मिटता जा रहा था। हर वर्ष इस अद्भुत दिन का पूरी सृष्टि बड़ी खुशी से स्वागत करती थी, पर इस वर्ष इस दिन के नजदीक आते ही प्रकृति में उदासीनता बढ़ने लगी। प्रकृति के हलचल में बहुत सारे बदलाव साफ झलक रहे थे। आने वाली घड़ी शायद प्रकृति टालना ही चाहती थी, मगर बेबस प्रकृति खुद समय चक्र के नियमों में बंधी थी। आने वाले घटनाक्रम की घटना को घटित होने से कुछ समय भी नहीं रोक सकता था। इस समय की ही तो जरूरत थी और समय ने इस घटनाक्रम की शुरुआत के लिए खुद इजिप्ट की जमीन का चयन किया था। घटते हुए अंधेरे के साथ कालचक्र एक नया इतिहास लिखने जा रहा था। घटनाक्रम के प्रारंभ से पहले पूरे रेगिस्तान में सन्नाटा ही सन्नाटा था। ऊपर आसमान में तारे एक एक करके गायब होते जा रहे थे। चांद भी आज बादलों के बीच डर के मारे छिपा बैठा था। फिर भी सबसे नजरें चुराकर चांद अपनी चांदनी रेगिस्तान के रेत पर बिखेरे जा रहा था, जिस कारण पूरा रेगिस्तान चमकीला नजर आ रहा था। उसी में रेत के ढेर से बने पर्वत सालों से रेगिस्तान में निडर खड़े पिरामिड को चुनौती दे रहे थे। उन पर्वतों के ही आड़ से लगभग सूरज के आगमन का समय भी हुआ था, मगर आसमान में सूरज की कोई भी हलचल नहीं दिखाई दे रही थी। ऐसा लगने लगा था कि सूरज जानबूझकर देरी कर रहा है, मगर आने वाला समय सूरज चाह के भी टाल नहीं सकता था। सूरज भी नियति के बेड़ियों में बंधा हुआ था। चाहे देर से ही क्यों ना हो, सूरज को भी उगना ही था और इसीलिए सूरज ने आसमान में चमक भरने की तैयारी शुरू की। अचानक से आसमान में एक बिजली चमकी और पलक झपकते ही रेगिस्तान में आ गिरी। क्या था वो? नग्न आंखों से देख पाना वो नामुमकिन था। बस ऐसा लग रहा था कि अचानक से एक तेज बिजली ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा के सामने आ गिरी है। वह विनाशी था जो बिजली की रफ्तार से रेगिस्तान में आ पहुंचा था। अपने कार्य की महत्वता ध्यान में रखकर सूर्योदय से पहले ही अविनाश इजिप्ट के रेगिस्तान में आ पहुंचा था। अविनाश ने योग कला में महारत हासिल की थी। उसी योग के सहारे से उसने अपनी कुंडलिनी के प्रथम 5 चक्र भी जागृत किए थे और उनके कारण वह अपने दिमागी शक्ति का ज्यादा से ज्यादा उपयोग भी कर सकता था। जैसे ही अविनाश रेगिस्तान में पहुंचा, वहां के मौसम ने एकदम से करवट बदल ली। उसके विद्युत गति ने वहां का नजारा ही बदल दिया। अब तक जो हवाएं मंद मंद बहती जा रही थी, उन्होंने पूरे रेगिस्तान में अब तांडव मचाना शुरू किया। जो हवा हल्के हल्के रेत कण साथ बहा ले जा रही थी, अब उसी हवा ने रेत का बवंडर उत्पन्न किया, जो देखते देखते अचानक एक भयानक तूफान में परिवर्तित हो गया। अपने रास्ते में जो भी कुछ आए उसे निगलते हुए तूफान आगे बढ़ते जा रहा था। तूफान के उग्र रूप के सामने किसी का भी टिकना असंभव था। ऐसे में उन रेत के पर्वतों की क्या औकात थी। सब कुछ निगल के तहस नहस करके अब तूफान की नजर पिरामिड पर थी। पिरामिड भी खुद से टकराव के लिए आने वाले तूफान से भिड़ने के लिए सज्ज था और कुछ ऐसे ही रवैये में ठीक पिरामिड के नीचे अविनाश भी निडर खड़ा था। पिरामिड को जमींदोज करने के इरादे से तूफान पिरामिड से टकराने ही वाला था। इतने में अविनाश ने अपने हाथ जोड़े, अपनी दोनों आंखें बंद की और
पादुंगास्तासन में योग क्रिया करने के लिए सज्ज हुआ। अविनाश ने ध्यान लगाया और ओम मंत्र का उच्चारण शुरू किया। ओम। अविनाश का मंत्रोच्चारण इतना भारी था कि पूरा रेगिस्तान गूंज उठा। कुछ ही क्षण में अविनाश पूर्णतः ध्यान में चला गया और अपने योग शक्ति से तूफान को रोकने के लिए उसने तूफान के सामने तरंगों से एक मजबूत दीवार खड़ी की। तूफान उस दीवार को पार ही नहीं कर पाया और अपनी पूर्ण गति खोकर कुछ ही क्षणों में एकदम से शांत हो गया। जैसे ही परिस्थिति काबू में आई, अविनाश ने खुद को ढीला किया, अपनी आंखें खोली और लक्ष्य पर जमा दी। अब तूफान तो शांत हो चुका था, पर अपने साथ लाए रेत कण मात्र अभी भी हवा में तैरते छोड़ गया था और उन्हीं कणों के बीच अविनाश अब साफ दिखाई दे रहा था। गले से भी नीचे तक बढ़ी हुई उसकी दाढ़ी, काली भूरी आंखें, उसकी उन आंखों में दहकती हुई आग और तेज, उसका तंदुरुस्त और मजबूत शरीर, उसने माथे पर आड़ा लगाया हुआ त्रिरेखी भस्म, उसने गले के साथ साथ अपने भुजाओं और कलाइयों में भी रुद्राक्ष का पहनावा किया था। उसने दाएं कंधे से लेकर कमर के बाईं तरफ तक जनेऊ धारण भी किया था। अपने पैरों में उसने सफेद जूते पहने थे जो घुटनों तक बंधे हुए थे और उसके ऊपर उसने काली धोती पहनी हुई थी। सबसे खास बात, उसने एक उर्मी तलवार को कमर में पट्टा बनाकर भी पहना था। ऐसे भयंकर रूप में अविनाश अपनी तीव्र नजर पिरामिड के शिखर पर जमाए खड़ा था। अविनाश के भयंकर रूप का सामना करने के बाद भयानक तूफान भी देखते देखते विलीन हो गया था। आसमान अब पूरा साफ हो चुका था। चांद तारों मानो अविनाश के भय से विलुप्ति थे। सूरज भी अपना चेहरा दिखाने से डर ही रहा था, फिर भी हिम्मत करके दिन के प्रारंभ के खातिर आसमान में आगमन के संकेत देने लगा। अविनाश ने एक नजर पूर्व दिशा में डाली और बंदरों की तरह तेजी से पिरामिड के शिखर तक की चढ़ाई की। शिखर पर पहुंचते ही उसने अपने दोनों हाथ कमर पर रखे और इर्द गिर्द फैले खाली रेगिस्तान में देखा। दूर दूर मीलों तक सिर्फ और सिर्फ रेत ही रेत नजर आ रही थी। फिर आसमान में सुनहरा रंग उभरने लगा। उगते हुए सूरज को देखकर अविनाश ने अपने मुख पर एक गर्वित हंसी लाई। अपना दाहिना पैर उठाया और शिखर के नुकीले हिस्से को जोर की लात मारी। लात का प्रहार पिरामिड का ऊपरी हिस्सा सह नहीं पाया और पिरामिड से अलग होकर रेंगते हुए नीचे रेत कणों में जा समाया। अब पिरामिड के शिखर पर चौकोर सपाट हिस्सा बना था। अविनाश ने अपने घुटने मोड़े और वहां पे स्थान ग्रहण किया। अपनी उंगलियों को जोड़कर धरती मुद्रा में ध्यान का प्रारंभ किया। सूरज आसमान में उजाला भरते हुए ऊपर आ गया और इक्विनॉक्स के दिन की अपनी पहली किरण पिरामिड पर छोड़ दी। अविनाश ने अपनी आंखें बंद की और अपने मुख से लम मंत्र का उच्चारण शुरू किया। लम। लम मंत्र का उच्चारण इतना भारी था कि पूरा रेगिस्तानी इजिप्ट थरथराने लगा। ध्वनि से निकलने वाले कंपन से पूरी सृष्टि कांपने लगी। अविनाश के मुख से निकलने वाली ध्वनि विकराल रूप लेते जा रही थी और सूरज की पहली किरण आके अविनाश के माथे से टकराई। वैसे तो ये किरण हर साल पिरामिड के शिखर से जा टकराती थी, मगर इस वर्ष अविनाश ने वह बदलने का पूरा प्रयोजन किया था। उसमें वो कामयाब भी हुआ था, बस उस प्रयोजन को अंजाम तक ले जाना बाकी था। सारी प्रकृति का थरथराना, भयभीत होना आने वाले भयंकर अंजाम की चेतावनी थी। सूरज की पहली किरण के साथ अंजाम का शंखनाद भी हो चुका था। जैसे ही सूरज की पहली किरण ध्यान मुद्रा में बैठे अविनाश के सर से टकराई, उसके मंत्र उच्चारण की तीव्रता और अधिक बढ़ गई। इक्विनॉक्स के सूरज की किरण की शक्तिशाली ऊर्जा और मंत्र के ध्वनि के कंपन से निकलने वाले तीव्र तरंग का मेलाप हुआ और अविनाश के सर के पीछे गोलाकार ऊर्जा घेरा उत्पन्न हुआ। कुछ ही क्षणों में वह ऊर्जा घेरा नोकीली तलवार की तरह अविनाश के सर को भेदते हुए उसके शरीर में प्रवेश कर चुकी थी। रीढ़ की हड्डी से जाकर बाकी जागृत चक्र को स्पर्श करके वह ऊर्जा मूलाधार चक्र में जाकर संचालित हुई। अविनाश के पूरे शरीर पर ऊर्जा शक्ति का प्रभाव उसके इर्द गिर्द जमी तेज प्रखर रोशनी से साफ झलक रहा था। अविनाश का मंत्र उच्चारण
और जोर पकड़ने लगा और सूरज की किरण की शक्ति की धार भी और तेज हो गई। धीरे धीरे वो संचालित होने वाली शक्ति मूलाधार चक्र के ठीक नीचे प्रवास करके पिरामिड को चीरते हुए उसके भीतर चली गई, जिससे पूरा पिरामिड सुनहरा चमकीला लगने लगा। कुछ ही क्षण बाद वही ऊर्जा रेखा पिरामिड से गुजरकर नीचे जमीन के भूतल का रास्ता पकड़ चुकी थी। जमीन को पूरी तरह से भेद कर पृथ्वी के मध्य भाग यानी गाभा के संपर्क में आई। पृथ्वी के अंदर पनप रहे लावा के संपर्क में आई। वह लावा अस्थिर था, बाहर आने के लिए एकदम बेचैन था। ऊर्जा रेखा धरती के केंद्र बिंदु तक पहुंचते ही अविनाश ने धरती तत्व को समझने का सही समय समझा। मानवीय शरीर के पंच तत्वों का पहला तत्व धरती तत्व है, जो अपना सीधा संबंध मूलाधार चक्र से रखता है। उसी तत्व के सहारे मूलाधार चक्र को संतुलित करने के लिए अपनी पूरी शक्ति से उस ऊर्जा किरण को अविनाश ने वापस ऊपर की ओर खींचा। ऊर्जा शक्ति का प्रवाह जैसे ही ऊपर की तरफ आया, उसके संपर्क में आए लावा को भी मौका मिला। उसने भी अपना धक्का ऊपर की तरफ लगाया। पलक झपकते ही वह जमीन में धसी ऊर्जा तरंग लावा को भी अपने साथ भूभाग पे ले आई, जिस कारण एक भयानक धक्का न सिर्फ पिरामिड को लगा बल्कि सारे इजिप्शियन रेगिस्तान को महसूस हुआ। लावा विद्युत गति से भी तेज ऊपर आने के कारण पिरामिड एक भयानक विस्फोट में जमींदोस्त हो गया और पूरा रेगिस्तान एकदम से सुन्न हो गया। आखिर कौन था ये अविनाश और उसका मकसद क्या था? पिरामिड के ब्लास्ट होने से पूरी दुनिया में क्या हलचल होगी, जानते हैं अगले एपिसोड में।